ये थ्री स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। यह एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर 1 वाली वीडियो है। लेक्चर 2 वाली वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स को बताया जाएगा। आपको बता दें कि एक्टिव पैसिव वॉइस का यह वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वॉइस होता क्या है। वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं कुछ करता है, अथवा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे ही हम वॉइस कहते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, जिसे कर्तृवाची कहा जाता है, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसे कर्मवाची कहा जाता है। देखिए, हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी पड़ता है कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। तो अ वर्ब इज said to be in the active voice when the person or things denoted by the subject act। किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। एग्जाम्पल के लिए, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो आई है वह पत्र लिखने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, शी राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। इसमें ही जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि पत्र लिखने का काम सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वह कह रहा है। उसी प्रकार आप पैसिव वॉइस जानते हैं, किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस। अ verb is said to be in the passive voice when the person or things denoted by the subject does not act but suffers the action done by something and someone। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो कोई भी काम जो होता है वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। एग्जाम्पल के लिए, अ लेटर इज रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। जाता है। अब देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है, और यहीं से आपका एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने की जर्नी शुरुआत होती है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस में एक एग्जांपल है, राम राइट्स अ लेटर। और इसी को चेंज करके पैसिव बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप इस चार्ट को समझिएगा। देखिए, तो क्या किया गया है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे लाया गया है, यानी कि ये जो है ये पैसिव सब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आके पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये लगाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म,
ठीक है, वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरे फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग करना है। उसके बाद आपको बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो पैसिव सब्जेक्ट है, इस पैसिव सब्जेक्ट को आपको पैसिव के ऑब्जेक्ट के जगह पे आके रखना है। ठीक है, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा एक्टिव पैसिव जो है आपका चेंज होगा। ये चार्ट आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और चार्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसमें ये टेंस का चार्ट है, और ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करने का और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज करने का चार्ट है। देखिए, इस चार्ट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसे किसी में नोट कर लीजिए। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये टेंस चार्ट है, और इसी टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस अगर डू डज रहे, क्या रहे, डू डज, तो उसे पैसिव में इज एम आर में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर इज एम आर में रहे, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस, तो आपको पैसिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इज, एम, आर और बीइंग का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, ठीक है, तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप इसे हैज, हैव बीन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट डिड रहेगा तो उसे वाज वेयर में, ठीक है, और वाज वर रहेगा तो उसे वाज वर बीइंग में, हैड रहेगा तो हैड बीन में, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल विल में रहेगा तो शैल विल बीइंग में, फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव में रहेगा तो शैल विल हैव प्लस बीन। जैसे आपको टेंस चेंजेस करना है। उसके बाद ये आपका से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, ये चार्ट है। देखिए, अगर आपका आई रहेगा तो आई को मी में चेंज किया जाएगा, वी रहेगा तो वी को अस में चेंज किया जाएगा, यू रहेगा तो यू, नो चेंज है, यू का यू रहेगा, ही है तो ही का हिम में चेंज कर देना है, सी है तो सी को हर में चेंज कर देना है, इट इट रहेगा तो इट, ये चेंज नहीं होगा, दे दे को देम में चेंज कर देना है, और कोई भी नाम रहेगा तो नाम चेंज नहीं होता, नाम का नाम ही कर देना है। इस चार्ट को आप एक बार, दो बार, तीन बार या पांच बार अच्छा से इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि आप आगे जब बनाने जाइएगा उस समय आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसे एक्टिव सेंटेंस जो है रहेगा, जैसे सब्जेक्ट मेन वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म, ठीक है, पहला या पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, हम अभी पढ़े थे डू डज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में रहेगा, तो उसे हमें इज एम आर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इज एम आर चेंज में। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, और ये जो पैसिव सब्जेक्ट है, ये जो पैसिव सब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ये सब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन ये यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ ये इस जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में आके इसे हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, जो हम प्रीवियस में आपको एक चार्ट दिखाए थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आशीष मेक्स अ नॉइज। आशीष मेक्स अ नॉइज। आशीष क्या है, आशीष सब्जेक्ट है, ठीक है, मेक्स ये क्या है, आपका वर्ब है, और ये नॉइज ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये नॉइज जो है, इसे आपको पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। ये नॉइज नो चेंज होगा, ठीक है, तो ये नॉइज का आपको यहाँ लिख देना है, ये नॉइज, ये नॉइज, ठीक है। उसके बाद ये नॉइज यानी कि सिंगुलर है, ठीक है, तो इसमें इज एम आर तीनों में से एक का उपयोग करना है। तो आप जानते हैं कि ये नॉइज सिंगुलर है, तो इसमें इज का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, तो ये नॉइज इज। मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म का उपयोग किया जाएगा, तो मेक्स का भी3 जो होता है वो होता है मेड, क्या होता है, एम ए डी, मेड। उसके बाद आशीष क्या है, नाम है, आशीष क्या है, नाम है, तो पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको रख देना है, तो जब नाम रहेगा तो नाम नो चेंज है, तो आशीष का आशीष लिख देना है। ठीक है, आशीष मेक
अ नॉइज। आशिक शोरगुल करता है। ठीक है। शोरगुल पैसिव में शोरगुल आशीष के द्वारा किया जाता है। ये आपका हो गया पैसिव सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बन गया। दूसरा जो एग्जांपल है इसको समझिएगा। द पुअर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हेल्प्स, ये आपका वर्ब है। ही, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। ये तीन चीज है। इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। तो द पुअर है, द पुअर नो चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे द पुअर। ठीक है। उसके बाद द पुअर है, इसमें लग जाएगा आपका इज। द पुअर इज एमआर लगा दिए। और पैसिव सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो हेल्प्स का भी थ्री हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, बाय। उसके बाद ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इसको ही को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही का आ जाएगा आपका हिम। ठीक है। तो चलिए, ये भी आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगला एग्जांपल है, अगला सेंटेंस है आई नो हर। तो इसे पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए, हर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखना, पैसिव सब्जेक्ट की जगह। हर का जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, लिखेंगे सी। सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, इज। सी इज। नो का वितरी होता है नॉन, ANOWN, नॉन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, बाय। आई, आई मेरा सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, इसे किस जगह पे ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। आई नो हर, सी इज नॉन बाय मी। अगला सेंटेंस है, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसे पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। तो लिख दीजिए ये सॉन्ग। ये सॉन्ग है, इसमें क्या लग जाएगा, इज एम्बर में से इज लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे पैसिव में भी नेगेटिव में ही चेंज करना है। ये सॉन्ग इज नॉट। सिंग का भी3 हो जाता है आपका संग। फिर बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और वीना, VEEN ए, वीना। ये हो गया आपका चेंज। अगला सेंटेंस है, यू टीच मी इंग्लिश ग्रामर। देखिए, वर्ब के मेन वर्ब के ठीक बाद वाला जो वर्ड होता है वही आपका यानी कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो मी को चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या जाएगा, आई। उसके बाद आई के साथ लग जाएगा एम। ठीक है। टीच का भी3 क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद क्या सीखा जाता है, इंग्लिश ग्रामर। यहाँ लिखना आपको इंग्लिश ग्रामर, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा। यू टीच मी इंग्लिश ग्रामर, आई एम टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इज है हमारे तीनों में से एक। ठीक है। प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला, और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसे पैसिव में चेंज करने के लिए किस स्ट्रक्चर पे चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना, इस ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, और इसे सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है। इजेमआर का इजेमआर। और एक एक चीज चेंज होता है इसमें, सिर्फ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इजेमआर रहेगा तो बीइंग लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उस चार्ट में आपको बताया गया है। और इसमें पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, बाय प्रीपोजिशन लगता है। और इस सब्जेक्ट को जाके पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट में चेंज करके रख देना है। सबों में एक ही नियम है, सिर्फ जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते जाता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला सेंटेंस है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सॉन्ग जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, ये सॉन्ग का हो जाएगा ए सॉन्ग।
ये सॉन्ग है तो इज एम आर में से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। उसके बाद बीइंग का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, बीइंग का। बीइंग मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो सिंगिंग है तो इसका भी हो जाएगा संग, संग, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, बाय। पेसिव ऑब्जेक्ट है तो राधा नाम है, राधा नाम है तो पेसिव में भी क्या जाएगा, राधा, नाम चेंज नहीं होता राधा का, राधा। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सॉन्ग इज बीइंग सung बाय राधा। देखिए, जो चीजें हम बोल रहे हैं आप भी उसे अपने मन में बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वह बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगला है ही इज राइटिंग ए लेटर। ये लेटर आपका क्या है, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखना है, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ये लेटर है तो ये लेटर का ये लेटर हो जाएगा, ठीक है। ये लेटर है तो क्या लगेगा, मन में बोलते जाइएगा, इज लग जाएगा, इज। उसके बाद बीइंग का उपयोग करना है, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद राइटिंग है, इसका भीतर हो जाता है और रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, बाय, ठीक है। और ही है, ही यहाँ सब्जेक्ट है, इसे किस जगह पे रखना है, पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो ही को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम, ये बन गया आपका। ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो आप आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। द क्वेश्चन है, इसे पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, द क्वेश्चन का द क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, द क्वेश्चन, ठीक है। इज है, इज लिख देंगे, द क्वेश्चन है तो इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद बीइंग का उपयोग किया जाता है, द क्वेश्चन इज बीइंग। उसके बाद भीतरी, आंसरिंग का क्वेश्चन जो भीतरी होता है होता आंसर, ANSWERED, आंसर्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और श्वेता नाम है तो नाम नो चेंज होता है, तो श्वेता का यहाँ लिख देंगे श्वेता, ओके। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस चेंज, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसे चेंज कीजिए। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से क्या लग जाएगा, इंग्लिश है तो लग जाएगा इसमें इज, और बीइंग लगाना है, इसके बाद बीइंग का उपयोग करना है एच एम आर के बाद बीइंग। उसके बाद टीचिंग का भीतरी क्या होता है, ठीक है, टीचिंग का भीतरी हो जाता है आपका टॉट, टॉट। उसके बाद बाय, आई आपका जो है पैसिव सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ये आपका चेंज हो गया। अगला सेंटेंस है दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर, ठीक है, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर। द फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो द फ्लावर्स, द फ्लावर्स है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, देखिए, इज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इज। द फ्लावर है, द फ्लावर्स इज नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। उसके बाद पिकिंग का भीतरी क्या हो जाता है, पिक्ड। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर इज नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, ये आपका चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। तो बड़ी बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसमें एक ही सेंटेंस आपको कैसा देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको किस स्ट्रक्चर पे बनाना है, किस रूल पे बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, हैज हैव
उसके बाद बीन, हैज हैव रहेगा, एक चीज चेंज करना है इसमें, बीन, उसके बाद सारा वही प्रोसेस है, ठीक है। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसमें फॉर्म भर के तीसरे फॉर्म की जो है ये पहले से दिया गया है, इसी से तीसरा फॉर्म में चेंज होगा बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसे बनाते हैं। अमन हैज रिटन दिस लेटर, तो देखिए दिस लेटर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे, तो दिस लेटर का दिस लेटर हो जाएगा, ठीक है। और दिस लेटर है तो क्या लगेगा, हैज, अब है लगे, हैज या हैव लगेगा, इसमें लग जाएगा हैज, दिस लेटर हैज। उसके बाद एक चीज चेंज करना है, क्या, बीन लगा देना है। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ तीसरा फॉर्म तो ये पहले से दिया है, ठीक है। रिटर्न है तो रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। और अमन नाम है तो नाम नो चेंज है, तो अमन का लिखेंगे अमन। देखिए चेंज हो गया, अमन हैज रिटर्न दिस लेटर हैज बीन रिटर्न बाय अमन। अगला सेंटेंस है आपका सेकेंड नंबर, ही हैज वॉश द प्लेट्स, तो देखिए द प्लेट्स आपका क्या हो जाएगा, द प्लेट्स हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसे आपको कहाँ लिखना है, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो द प्लेट्स, द प्लेट्स, द प्लेट्स हैज पे क्या लग जाएगा, हैज की हैव, हैज लग जाएगा, सॉरी हैव लगेगा। द प्लेट्स हैव, प्लुरल है, द प्लेट्स हैव बीन, द प्लेट्स हैव, उसके बाद बीन है, बीन लगाएंगे। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म वास्ट, इसमें है ही वर्ब का तीसरा फॉर्म, वास्ट का वास्ट हो जाएगा, वॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। उसके बाद ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम में चेंज कर देंगे। ये जो ही है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, इसे हिम में चेंज कर दिए, ये बन गया ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। अगले सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड अ लाई, आई हैव टोल्ड अ लाई। अब देखिए ये लाई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे कहाँ रखना है, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो लिख देना है अ लाई, ठीक है। अ लाई है तो क्या लगेगा, हैज की है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ठीक है। उसके बाद बीन का उपयोग करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो फॉर्मूला बताएं, ठीक है, हैज बीन हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, भित्री, भित्री टोल्ड, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। और आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो आई के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। आई हैव टोल्ड अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, ये आपका हो गया पैसिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें आपको एक चीज याद ध्यान देना है, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। देखिए कभी भी समवन दिख जाए, नो वन दिख जाए, एनी वन, नो बडी, एनी, ठीक है, समबडी, पीपल, ठीक है, ये सारा वर्ड अगर आपको दिखे तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। जैसे है समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, तो माय वॉच ऑब्जेक्ट है, जिसे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, माय वॉच, माय वॉच है तो क्या लग जाएगा, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, स्टोलन, स्टोलन वर्ब का तीसरा फॉर्म ये। और समवन, यहाँ बाय देखिए समवन नहीं लिखना है, क्योंकि समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, पीपल, ठीक है, पुलिस, ठीक है, इन सबों का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अगला सेंटेंस है, ही हैज रीड द उपनिषद, इसे कैसे चेंज करेंगे, द उपनिषद, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, द उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। द उपनिषद है तो क्या लग जाएगा, हैज, द उपनिषद हैज, उसके बाद बीन का उपयोग करना है, उसके बाद भर के तीसरे फॉर्म का उपयोग करना है, रीड, ठीक है, रीड का रीड बाय प्रीपोजिशन लगाना है, और ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। एक बार इस स्पीड पकड़ लेने से आप बहुत तेजी से बनाने लगिएगा,
he has read the Upanishad has been read by him। अगले टेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंस कैसे रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म रहेगा, या तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है रूल नंबर 2 से है, 3 से है, 4 से है, ठीक है, 5 से है, 6 से है, तो उसमें डिड लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? डिड लगा हुआ रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बना जाएगा? पेसिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पेसिव सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है, वॉज वर्ब में चेंज कर दिया जाएगा, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म जो लगता है वही लगेगा, बाय प्रीपोजिशन लगेगा, और पेसिव सब्जेक्ट को पेसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसे, समझिए। अमन स्टॉक द ट्रूथ, तो द ट्रूथ आपका क्या ऑब्जेक्ट है, तो लिख दीजिए द ट्रूथ सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद वॉज वर्ब लगाना, तो द ट्रूथ है क्या लग जाएगा? वॉज। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है? V2 है, ठीक है, तो इसका तीसरा फॉर्म हो जाएगा स्पोक का V3 हो जाता है स्पोकन। स्पोकन बाय अमन, अमन नाम है तो ऑब्जेक्ट में नाम नहीं चेंज होता है, अमन का अमन हो जाएगा। अमन स्पोक द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अमन। अगला सेंटेंस है ही स्टोलन माई बुक, ठीक है, ही स्टोलन माई बुक। माई बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा माई बुक, ठीक है, माई बुक है तो क्या लग जाएगा? वॉज स्टोलन। स्टोलन V3 है और V2 भी है, ठीक है, तो स्टोलन का जगह स्टोलन, उसके बाद बाय, और आपका जो ही है, ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ही स्टोलन माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। अगले सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला सेंटेंस है दिनकर रॉट दिस पोएम। दिनकर रॉट दिस पोएम। देखिए दिस पोएम क्या है? दिस पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेरे साथ बोलते जाना है, दिस पोएम, ठीक है, और इसमें क्या लगाएंगे? वॉज और वर लगाएंगे, तो दिस पोएम है तो वॉज लग जाएगा, दिस पोएम वॉज। उसके बाद रॉट का V3 क्या आ जाएगा? रिटर्न बाय, प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और दिनकर नाम है तो नाम नो चेंज होता है, तो दिनकर का दिनकर लिख देंगे। दिनकर रोट दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर। अगला सेंटेंस है विनय किल द स्नेक। द स्नेक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द स्नेक। द स्नेक है तो वाज लग जाएगा, किल्ड ये V3 है, किल्ड V2 भी है और V3 भी है, ठीक है, किल्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, विनय नाम है तो विनय का विनय लिख देंगे। विनय किल द स्नेक वॉज किल्ड बाय विनय, ठीक है। अगला सेंटेंस है द मैड डॉग बीट द बिगर, ठीक है, द मैड डॉग बीट द बिगर। द बिगर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द बिगर, ठीक है, द बिगर है तो क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। बीट का भीतरी बीट ही होता है, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और द मेड डॉग है, द मेड डॉग का द मेड डॉग हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, द मेड डॉग। ये हो गया आपका सेंटेंस चेंज पैसिव वॉइस में। अगले टेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव सेंटेंस कैसे रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव में कैसे चेंज करना, किस स्ट्रक्चर पे? पैसिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रख देना है, वॉज वर्ब का उपयोग करना है, और एक बीइंग लगाना, जैसे EJMR में बीइंग लगता था उसी तरह का वॉज वर्ब बीइंग में लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें भी यूज करना है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, और पैसिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो चलिए अब स्पीड में बनाना है, ठीक है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ये लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे ये लेटर। ये लेटर है तो वो क्या लग जाएगा? वॉज। बीइंग का उपयोग करना है, बीइंग। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म राइटिंग का V3 क्या होता है? रिटर्न, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है,
और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हिम। ये देखिए बन गया। ही वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस स्पीड में बनाना है। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। ये नॉइज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। ये नॉइज, ठीक है, ये नॉइज है तो क्या लग जाएगा, वॉज। उसके बाद बीइंग, ठीक है। उसके बाद मेकिंग है, तो मेकिंग का भी3 क्या हो जाता है, मेड। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन। ठीक है, बन गया सेंटेंस। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। देखिए अब से कैसे चेंज करना पैसिव में। द सीड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। द सीड्स सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद द सीड्स के साथ क्या लगेगा, वर लग जाएगा। क्या लगेगा, वर, प्लूरल है तो वर लग जाएगा। द सीड्स वर बीइंग, बीइंग का उपयोग करना है। B3 का उपयोग करना है। शोइंग का B3 हो जाएगा शोन, SOWN, शोन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। द फार्मर्स को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है, द फार्मर्स। अगला सेंटेंस है आपका द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। द प्लांट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर। ठीक है, द प्लांट्स वर। उसके बाद बीइंग का उपयोग करना है। और वाटरिंग का भी होता है वाटर्ड। क्या होता है, वाटर्ड। बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। द गार्डनर का, द गार्डनर। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका समवन वॉज रीडिंग द रामायणा। समवन वॉज रीडिंग द रामायणा। द रामायणा आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा, द रामायणा। ठीक है, द रामायणा वॉज, द रामायणा वॉज बीइंग का उपयोग करना है। बीइंग, रीडिंग का भी हो जाता है का रीड। एक चीज का ध्यान रखना है, जो समवन है, ठीक है, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, अस, देम, इनका, और पुलिस और पब्लिक, ठीक है, इनका आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है। जब कभी भी समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एनीवन आपको दिखे, पुलिस दिखे, पब्लिक दिखे, अस दिखे और देम दिखे, तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। ओके, अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंस कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे किस स्ट्रक्चर पे बनाया जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, और हेड बीन लगाना है, हेड बीन लगाना है, प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। पैसिव सब्जेक्ट जो है वो पैसिव ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस पहला है ही हैड रिटन अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर। ये लेटर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सॉरी, ये लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो ये लेटर का ये लेटर हो जाएगा। उसके बाद हेड लगाना है। ठीक है, उसके बाद बीन लगाना है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटर्न, रिटर्न तीसरे फॉर्म में है, रिटर्न का रिटर्न लगा देना है। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। और पैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो आप कहाँ से मिलेगा, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है, यही चेंज होकर पैसिव ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, बन गया आपका, ही हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच। द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट, ऐसे पैसिव सब्जेक्ट के लिखना है, द मैच। ठीक है, द मैच। उसके बाद हैड, उसके बाद बीन लगाना है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, और ऑन क्या है, ऑन का भीतरी है, तो ऑन का ऑन लिख देना है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। और द प्लेयर्स है द
प्लेयर ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देना। ये बन गया। अगले सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला सेंटेंस है दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। देखिए देयर होमवर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। देयर होमवर्क, होमवर्क हैड। अब देखिए नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पैसिव भी नेगेटिव में बनाना है। हैड नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन लगाना है और डन V3 लगाना है। बाय देखा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देखा हो जाएगा देम। ठीक है, आपको उस चार्ट में बताया गया था। अगला सेंटेंस है द पोस्टमैन है डिलीवर्ड दिस लेटर। दिस लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे रखना है तो लिख दीजिए द लेटर हैड बीन। ठीक है, उसके बाद डिलीवर V3 लगाना है। डिलीवर्ड बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है और द पोस्टमैन है लिख देना है इस ऑब्जेक्ट की जगह पे द पोस्टमैन। ठीक है, अगला सेंटेंस है आई हैड टॉट द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। द स्टूडेंट्स हैड बीन लगाना है, टॉट V3 है, टॉट लिखना है। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। आई सब्जेक्टिव है, इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आई का हो जाएगा मी। ये बन गया आपका पैसिव सेंटेंस। अगले टेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका एक्टिव सेंटेंस कैसे आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, मेन वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसे किस स्ट्रक्चर पे चेंज करना है, इस पैसिव ऑब्जेक्ट को इस पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है सब्जेक्ट में चेंज करके। सेल विल रहेगा और एक बी का उपयोग करना है। ठीक है, किसका उपयोग करना है, बी का। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म वही रहेगा, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे और जो पैसिव सब्जेक्ट है इसे पैसिव ऑब्जेक्ट में की जगह पे चेंज करके लिखना है। पहला सेंटेंस आपका द पोस्टमैन विल डिलीवर दिस लेटर। दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसे किस जगह पे लिखना है, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो दिस लेटर का क्या हो जाएगा, दिस लेटर। दिस लेटर, दिस लेटर है क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद बी का उपयोग करेंगे, बी। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, डिलीवर का V3 होता है डिलीवर्ड। डिलीवर्ड बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। द पोस्टमैन है, द पोस्टमैन का द पोस्टमैन। ठीक है, ये हो गया चेंज पैसिव वॉइस में। अगला सेंटेंस है पीपल विल रिमेम्बर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे। मदर टेरेसा का मदर टेरेसा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, विल। उसके बाद बी का उपयोग करना है, बी। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, रिमेम्बर का V3 होता है रिमेम्बर्ड, डी रिमेम्बर्ड। अब देखिए पीपल है, पीपल रहेगा तो पीपल को जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं लिखते हैं। पीपल, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन सबों का ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अगले सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला सेंटेंस है ही विल टीच मी। मी, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना तो इसे सब्जेक्ट में चेंज करना, तो मी का सब्जेक्ट क्या जाएगा, आई। ठीक है, उसके बाद आई है तो क्या लगा सकते हैं इसमें, सेल। आई के साथ सेल लगेगा। उसके बाद बी। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आई सेल बी। टीच का V3 क्या होता है, टॉट। टॉट बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। ठीक है, और ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ठीक है, आई सेल बी टॉट बाय हिम। अब देखिए नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नो वन, नोबडी, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसे नेगेटिव में ही चेंज करना है। तो अब देखिए
योर क्वेश्चंस, तो लिखिए योर क्वेश्चंस का जगह योर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद विल लगाएंगे, नॉट, ठीक है, नेगेटिव में तो नॉट बी। उसके बाद आंसर का भीतरी क्या हो जाएगा, आंसर्ड। ये हो गया चेंज आपका पेशी में। अगला है 5 नंबर, नो बडी विल कैच यू। नो बडी विल कैच यू। ठीक है, तो यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो यू का जाएगा यू। उसके बाद विल, ठीक है, इसमें भी लगेगा नॉट। उसके बाद बी, ठीक है, उसके बाद कैच का भीतरी क्या हो जाता है, कॉट। ये हो गया चेंज आपका पैसिव वॉइस में। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें एक्टिव सेंटेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सेल रहेगा, विल रहेगा, हैव रहेगा, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस स्ट्रक्चर पे रहेगा आपका एक्टिव सेंटेंस। पैसिव में किस स्ट्रक्चर पे आपको चेंज करना है, पैसिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है, सेल विल लगाना है, हैव भी है और बीन का उपयोग करना है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, बाय, और पैसिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो चलिए चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस है द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। ठीक है, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो देखिए द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द टेररिस्ट विल, द टेररिस्ट विल, उसके बाद क्या लगाना है, हैव, उसके बाद बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से बीन, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तो तीसरे फॉर्म में है कॉट, कॉट बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, द पुलिस है और सब्जेक्ट की जगह पे इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे द पुलिस। अगला सेंटेंस है द chemist विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock। और देखिए द शॉप, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है द शॉप विल हैव, फिर बिन लगाना है, थ्री का उपयोग करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड बाय सब्जेक्ट द chemist, इस ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है द chemist। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेंटेंस क्या क्या बच गया, बाय 10 o'clock, इसे यहाँ लिख देना है बाय 10 o'clock। ये आपका बन गया पैसिव सेंटेंस। ठीक है, द chemist will close the shop by 10 o'clock, द shop will have been closed by the chemist by 10 o'clock। अगले सेंटेंस के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला सेंटेंस है ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। ठीक है, देखिए अ ट्री आपका क्या है, अ ट्री आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे अ ट्री। उसके बाद विल हैव, फॉर्मूले के हिसाब से बीन, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लांटेड। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, ही सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ही का हिम। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में चेंज। अगला सेंटेंस है 4 नंबर आपका, ही विल हैव रीड द महाभारता। द महाभारता ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट में, इसे सब्जेक्ट में लिखिए द महाभारता विल हैव। ठीक है, बिन बिन का उपयोग करना है, बिन, रीड का भी थ्री रीड ही होता है, बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, ही है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ठीक है, ही विल हैव रीड द महाभारता, द महाभारता विल हैव बीन रीड बाय हिम। अगला सेंटेंस है 5 नंबर, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 10 o'clock। अब देखिए द होल हाउस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द होल हाउस, द होल हाउस विल हैव, और बिन का उपयोग करना है, भित्री, पेंटेड का भित्री पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड
बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। दे, दे मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। उसके बाद कौन सा सेंटेंस बच गया, बाय 2 o'clock, तो लिख दीजिए बाय 2 o'clock, ठीक है। ये बन गया आपका पैसिव सेंटेंस। दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock, ठीक है। आप लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन खुद से एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट में पिन कर दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।